हेलो दोस्तों, आज फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन टॉपिक वही चल रहा है हमारा त्रिभुज से रिलेटेड। उसका ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी देखिए ताकि आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आगे चलें। ओके, तो हमें पहले अपना मानसिक रूप से अपना जो क्राइटेरिया है उसको क्लियर करना है। ओके, उसमें ये है कि तैयारी तो हम करके रहेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये आपको अपने सामने लिख कर रख लेना है कि तैयारी तो हम कर रहेंगे। जीतना है तो जीतना है, कोशिश नहीं, सफल ही होना है। हमें अपनी डिक्शनरी में से कोशिश को हटा देना है। हमें सिर्फ जीतना है, इस जंग को जीतना है कि हम रीट में सिलेक्शन लेकर रहेंगे और इसमें मैं आपका साथ दूंगी। बस आप मेरे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ओके, चलिए आगे की बात हम करते हैं बिना टाइम गंवाएं। ये देखिए, आपका सिलेबस जो दे रखा है उसके अंदर आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो है इंडिसेस वाली और सेकंड यूनिट ये इंटरेस्ट वाली। उसके बाद आपकी जो थर्ड यूनिट है जिसको हम करवा रहे हैं अभी, जो मैं अभी इसके अंदर लाइंस एंड एंगल्स वाला जो टॉपिक है, रेखा और कोण वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब आपको अगर इसको अच्छे से पढ़ना है तो पहले उन वीडियोस को अच्छे से देखें। अब हम करवा रहे हैं समतलीय आकृतियाँ। उसके अंदर मैंने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। धीरे धीरे हम छोटे छोटे सेक्शंस करके हम इनको पढ़ रहे हैं ताकि आपके ऊपर भी लोड ना पड़े। ओके, तो आइए आगे का हम पढ़ते हैं। ये देखिए, प्लान्स एंड फिगर्स। ओके, आगे देखते हैं। इसके अंदर जो पोर्शन हमने छोड़ा था उसके आगे वाला भाग है ये। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष लंब त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है और यह शीर्ष लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है तथा जिस भुजा पर लंब डाला जाए उसे ही क्या कहते हैं? त्रिभुज का आधार कहते हैं। यानी कि जैसे ये त्रिभुज ले लिया हमने, इसके किसी भी शीर्ष से, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, ABC हमने पढ़े थे कि एक ट्रायंगल के अंदर 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। तो इसमें से हमने एक कोई सा भी शीर्ष बिंदु ले गया, उसके सम्मुख भुजा पर यानी BC वाले पर अगर हमने कोई रेखा खींची है, ठीक है, तो वो जो ये रेखा खींची है उसके ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा? उसकी ऊंचाई कहलाएगी। वो जो रेखा खींची है वो तो क्या कहला रही है? उसकी ऊंचाई। लेकिन जिसके ऊपर ये लंब डाला गया है उसको क्या बोलते हैं? उस त्रिभुज का आधार कहते हैं। ओके, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे त्रिभुज का क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। कल हमने केंद्र की बात की थी कि ये जितने भी त्रिभुज के लंब केंद्र खींच रहे हैं या फिर शीर्ष लंब खींच रहे हैं, तो ये जहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं? हम त्रिभुज का लंब केंद्र कह रहे हैं। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर। आगे देखते हैं हम इसके अंदर। ये देखिए, ये त्रिभुज दे रखा है जैसे आपको ABC वाला, AB और C वाला। इसके अंदर कहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC में AD, BE और CF क्रमशः भुजाओं कौन कौन से वाले? AD, ये देखिए, ये वाली जो शीर्ष लंब की बात कर रहा है ये AD, BE और CF। ध्यान से देखते हुए चलिए इसके अंदर कि AD, BE और CF क्रमशः भुजाओं, कौन कौन सी भुजाओं के ऊपर ये शीर्ष लंब डाल रहे हैं? ये डाल रहे हैं, AD वाला डाल रहा है BC के ऊपर, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर, और जो CF वाला है वो किसके ऊपर डाल रहा है? AB के ऊपर, और जो BE वाला है वो AC के ऊपर डाल रहा है। लेकिन इनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? O है। ओके, अब नोट करिए आगे इसके अंदर, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होते हैं? एक ही होते हैं। कि जो ये माध्यिका दे रखा है ये वाली, ये जो बीच में से इस आगे वाली जो भुजा है इसको 2 समान भागों में बांटती है, उसको कहते हैं माध्यिका। इसके अंदर समबाहु त्रिभुज के अंदर, किसमें? समबाहु त्रिभुज में माध्यिका और शीर्ष लंब एक ही होते हैं। अर्थात समबाहु त्रिभुज में माध्यिका ही शीर्ष लंब और शीर्ष लंब ही माध्यिका होती है। किसके अंदर? समबाहु त्रिभुज के अंदर। ओके, विशेष बिंदु क्या है यहाँ पर कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। अब हमें ये देखना है कि जैसे यहाँ पर ये 5 दे दिया,
यहाँ पर 2 दे दिया और यहाँ पर 4 दे दिया। तो जिस तरह से इसने बोला है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे ये 2 भुजाएं ले ली हमने, तो 5 + 2, 5 + 2 कितने होंगे, 7। 7 वाला जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं पाई जाती है तो इसका मतलब है कि त्रिभुज बन ही नहीं सकता। ये स्पेसिफिक कंडीशन आपको याद रखनी है। ओके, आगे देखते हैं हम इसके अंदर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार कितने होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा है इसके अंदर, वो है विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप कैसी होती है, असमान होती है। अब नाम में ही विषम है तो यानी कि बाहु जिसकी विषम हो यानी कि अलग अलग हो, असमान हो, तो उसको क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। नाम से ही अंदाजा है यानी कि जितनी भी भुजाएं हैं वो सब क्या हो, अलग हों। ओके, अब इसके अंदर नोट करने वाली बात जो बताई है वो आपको ध्यान रखनी है कि 2, 3 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं की माप से एक त्रिभुज संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि 2 भुजाओं 2, 3 का योग तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर से बड़ा न होकर उसके क्या है, समान है। तो हमें ये देखने वाली बात है कि जब हमने इससे पहले वाला जब पेज देखा था तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि विशेष बिंदु में कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपने यहाँ देख लिया कि ये दोनों तो क्या है, समान है तीसरी भुजा के, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि तीसरी भुजा से तो क्या होगा, बड़ा भी होगा, लेकिन अगर समान भी आ जाए तो भी क्या होगा, वो त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात करी हमने विषम बाहु त्रिभुज की। अब हम पढ़ रहे हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, जिसमें पहला हमने कंप्लीट कर लिया है विषम बाहु त्रिभुज। ओके, चलिए अब आता है दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। देखो शब्दों का हेर फेर है यहाँ पर। द्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी 2 भुजाएं लंबाई में कैसी हो, समान हो। कोई सी भी 2 भुजाएं, ये ले ली हमने, इसमें कोई सी भी 2 भुजाएं कैसी हो, समान हो। और समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या हो, समान हो। ये लो साहब, ये जो सम्मुख कोण है इनके वो कैसे हैं, समान है। ये दोनों कैसे हैं, समान तो भुजाएं हैं, और इनके सम्मुख कोण जो है वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यही कंडीशन है किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज की। ओके, तो ये वाली बात हो गई किसकी, इसकी। पहले हमने पढ़ लिया विषम बाहु त्रिभुज, अब पढ़ रहे हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो सीधी सी बात है, नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी बाहें, मतलब इसकी जो भुजाएं हैं उसकी बात कर रहा है ये, कि 2 बाहें जिसकी समान हो, 2 उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो उनके अंदर एक कंडीशन और ऐड कर लो बस, उसमें समान भुजाओं के सम्मुख जो कोण है वो भी कैसे हैं, समान हैं। ओके, अब इसके अंदर त्रिभुज में ए बी है वो ए सी के इक्वल है। त्रिभुज में क्या बोला है इसने कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ओके, ये कंडीशन देख ली हमने। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम कि तब एंगल सी जो है वो एंगल बी के भी क्या है, इक्वल है। अब हमने जो त्रिभुज देखा था उसमें जो ये सम्मुख कोण थे इक्वल थे, तो इसके अंदर एंगल बी और एंगल सी है वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। ए बी के सम्मुख कोण कौन सा हो गया, एंगल सी, और ए सी के सम्मुख कोण क्या हो गया, एंगल बी। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब नोट करिए नई बात, क्या लिखा हुआ है इसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका व शीर्ष लंब समान हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब हमने जो पहले हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज के अंदर, उसमें माध्यिका और जो शीर्ष लंब थे वो क्या थे, एक दूसरे के समान थे। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज जिसके अंदर 2 भुजाएं समान हैं, उनके सम्मुख कोण समान है, उनके अंदर माध्यिका और शीर्ष लंब क्या हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं और नहीं भी। भाई कोई ज़रूरी नहीं है, बात सीधी बात है। ओके, क्लियर है, एक एक चीज़ क्लियर है। विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों की बातें इक्वल है। विषम बाहु त्रिभुज में तो क्या था, तीनों बाहें समान नहीं थी, विषम बाहु थी। उसके बाद समद्विबाहु में क्या था, 2 बाहें समान हैं यानी कि समद्विबाहु हैं, और उनके सम्मुख कोण भी क्या है, समान है। ओके, आगे की बात करते हैं। यदि माध्यिका समान भुजाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से सम्मुख भुजा पर खींची जाए तो वही शीर्ष लंब होता है, अन्यथा नहीं। अगर जो माध्यिका है वो समान भुजाओं के, यानी कि ये जो 2 समान भुजाएं थी ना, नीचे वाली नहीं,
ये वाली इधर साइड वाली, जो ये और ये वाली, नीचे वाली नहीं, तो इनके इन समान भुजाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से सम्मुख भुजा पर खींची जाए, ये लो साहब ये खींच ली, तो वही क्या होता है, शीर्ष लंब होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक चित्र में एडी माध्यिका व शीर्ष लंब दोनों एक ही हैं, जबकि बीई और सीएफ केवल माध्यिकाएं हैं, शीर्ष लंब नहीं। इसमें क्या कहा है कि चित्र में एडी क्या है, माध्यिका है, और शीर्ष लंब दोनों एक ही हैं, लेकिन बीई और सीएफ केवल माध्यिकाएं हैं, शीर्ष लंब नहीं। ये देखिए आगे देखते हैं, एडी ही क्या है यहाँ पर, सिर्फ ये रहा शीर्ष लंब और माध्यिका है, लेकिन बीई और सीएफ क्या नहीं है इसके अंदर, शीर्ष लंब और माध्यिका, सिर्फ माध्यिका है, शीर्ष लंब नहीं है। क्या बोला है उसने, ये देखिए आगे वाली बात देखिए, इसके अंदर क्या कहा है, चित्र में एडी माध्यिका है, शीर्ष लंब है, दोनों क्या है, सेम है, लेकिन बीई और सीएफ दोनों क्या है, केवल माध्यिकाएं हैं, शीर्ष लंब नहीं है। बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब नेक्स्ट वाले प्रकार की बात करते हैं, इसमें समबाहु त्रिभुज आ गया। ओके, समबाहु त्रिभुज में क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं लंबाई में समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण समान होते हैं तथा प्रत्येक कोण कैसा होता है, 60 डिग्री का होता है। ये लो, इसके अंदर कहा है ए बी सी में ए बी बी सी और ए सी ये तीनों भुजाएं कैसी हो, समान लंबाई की होती है। दूसरी बात, इसके अंदर तीनों कोण, ये वाला एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ओके, प्रत्येक कोण कैसा होगा, 60 डिग्री का होगा। आगे बात हमने पढ़ा था 180/n, इस तरह से हम किसी भी समबाहु त्रिभुज के बारे में मालूम कर सकते हैं। आगे देखें, नोट करें क्या दे रखा है नोट के अंदर, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होते हैं, ये बात ध्यान रखना। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज में एक हो भी सकते हैं और एक नहीं भी हो सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये बीच वाला था वो तो दोनों एक ही थे, शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही थे उसके लिए, लेकिन जो ये सामने वाले कोण थे, जो सम्मुख कोण है, उनके ऊपर खींचे गए जो शीर्ष लंब जो ये दिख रहे हैं वो सिर्फ क्या है, माध्यिका है, उनको शीर्ष लंब नहीं कहेंगे। ओके, अब देखिए समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों क्या है, एक ही होते हैं। इसी कारण समबाहु त्रिभुज के परिकेंद्र और लंब केंद्र कैसे होते हैं, समपाती होते हैं, आधे आधे पाती करने वाले होते हैं। ओके, आगे बात समझ में, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रकार आ गया है समकोण त्रिभुज का। ऐसा त्रिभुज जिसमें छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के क्या हो, बराबर हो। आई बात समझ में। सामान्यतः कोण के आधार पर देखें तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इसने कहा है कि कोई सी भी दो भुजाएं ले ली, इसमें छोटी छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये लो, ये इस तरह से बन गया। एक तो बन गया हमारे पास 90 डिग्री का कोण, और बाकी इसने कहा है कि छोटी दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि स्क्वायर का योग, उनके जो जितना भी दे रखा है, जैसे 10 दे दिया, किसी का 5 दे दिया, उनके वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के, तीसरी बड़ी भुजा कौन सी होगा, ये सामने वाली, इसके वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ये वाली और ये वाली, ए बी सी नाम दे देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे इसमें दे दिया आपको ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसके अंदर जो बड़ी भुजा होती है वो हमेशा सामने वाली होती है, 90 डिग्री के सामने वाली। तो ये ए बी वाली भुजा का जो वर्ग है वो किसके बराबर होगा, ये जो बाकी बची हुई दो छोटी छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। आई बात समझ में। तो ऐसा क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, या राइट एंगल या ट्रायंगल कहलाता है। ओके, आगे देखें। अब देखिए, जैसे चित्र में आपको दे रखा है यहाँ पर, ये एक राइट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इसके अंदर ये वाला दे रखा है एंगल, राइट एंगल। चित्र में त्रिभुज और ए बी सी में एंगल बी क्या दे रखा है यहाँ पर, 90 डिग्री है। एंगल ए और एंगल सी, ये वाला और ये वाला किसके बराबर होगा, एंगल ए और एंगल सी ये दोनों मिलकर 90 डिग्री के बराबर होंगे, अर्थात ए और सी दोनों न्यून कोण हैं, ठीक है। और 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहला रही है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस एंगल कहला रही है, ठीक है। शेष दो भुजाएं जो
90 डिग्री का कोण बनाती है। बाकी जो ये भुजा बच रही है ना इधर वाली AB और BC वाली, ये क्या कहला रही है, एक तो आधार कहला रही है, ये BC वाली तो आधार कहला रही है, और जो AB वाली है वो क्या कहला रही है, उसकी लंब कहला रही है, यानी परपेंडिकुलर कहला रही है। अब समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखें, कर्ण स्क्वायर जो कि आपको याद भी होगा, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हर एग्जाम्पल के लिए जिसमें भी 90 डिग्री का कोण हो और आपको तीसरी कोण कोई भी मालूम करने के लिए दे दी जाए। ओके, तो हमारा ये पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर। अब लास्ट हमारे कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं। ये देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, परिकेंद्र। अब परिकेंद्र क्या होता है, एक बार इसको देख लेते हैं कि तीनों भुजाओं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। अब जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजकों, मतलब उनको जो आधा आधा बांट रहा है, ये जैसे यहाँ पर कोई सा भी दे दिया, ये यहाँ पर आधा आधा बांट रहा है इसको, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, परिकेंद्र बोल रहे हैं। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ समान दूरी पर होता है। अब दूसरा टॉपिक है अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। ओके, इसने कहा है कि तीनों कोणों के, ये जैसे यहाँ पर कोई सा भी ट्राइंगल दे दिया आपको, ये ट्राइंगल दे दिया कोई सा भी, तो इसके तीनों अंतः कोणों के, यहाँ से ये, यहाँ से, यहाँ से और इस वाले कोण से, यहाँ से जो ये कोणों का जो समद्विभाजक हो रहा है उसको तो बोल रहे हैं हम अंतः केंद्र। तो अंतः केंद्र त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है। तो आपको क्लियर हो गया, परिकेंद्र और अंतः केंद्र, वो तो लंब की बात कर रहा है, ये कोणों की बात कर रहा है। ये क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर। अब आज हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। हमने क्या कौन कौन से प्रकार पढ़े, सबसे पहले हमने पढ़ लिया है इसके अंदर विषम बाहु त्रिभुज, फिर उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, फिर समबाहु त्रिभुज, और उसके बाद हमने पढ़ लिया है जो राइट ट्रायंगल वाली समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात करते हैं, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रकार हमने पढ़े हैं, 4 प्रकार के, जो कि किसके आधार पर हमने डिवाइड किया था, भुजाओं के आधार पर हमने डिवाइड किया था। ओके, तो परिकेंद्र, लंब केंद्र, शीर्ष लंब और अंतः केंद्र, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है और इसको ध्यान से पढ़िए। और अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो मैं नोट्स क्रिएट कराऊंगी। और इससे पहले की जो वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लीज़ 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 उनको देखिए पहले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ आगे बढ़े। ओके, अगर आपको ये वीडियो और सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और इससे कंटिन्यू बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ पौधा अपने जीवन में ज़रूर लगाएं। थैंक यू सो मच।